नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा आपका टेक्सी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। हमने पार्ट 1 के अंदर हमने पीएसआईडी को समझा था। अब हम इस पार्ट 2 के अंदर समझेंगे कैसे हमारा जो अडेप्टर वोल्टेज है वो कैसे मदरबोर्ड के अंदर फ्लो करता है। उससे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं पिन नंबर 4 एंड 5 के बारे में कि यहाँ से वोल्टेज जो है हमें कोयल के ऊपर आएगा, फिर कोयल के थ्रू हमारे इस पहले मोसफेट पे आएगा। ठीक है, और ये मोसफेट जब ऑन होंगे दोनों तब ये वोल्टेज हमें इसमें मिलेगी। तो अब जो हमारी कोयल है ना, कोयल कभी कभी ऐसा होता है कि बिफोर मोसफेट से पहले क्या होता है, हमें वोल्टेज नहीं मिलता। बल्कि पी साइड भी चाहिए, पी साइड बन रही है, अडेप्टर भी ओके हमारा, उसके बाद भी हम वोल्टेज यहाँ पे नहीं आ रही। उस केस में क्या होता है, हमें कोयल चेक करनी होती है कहीं कोयल हमारी डैमेज तो नहीं होगी। डैमेज का मतलब होता है कि अगर ये मल्टीमीटर के डायोड मोड पे अगर बीप करी तो ओके, अगर नहीं करी तो इसे ये डैमेज हो, इसे चेंज करना होता है। और दूसरी बात ये है कि कभी कभी जो हमारे विन के साथ जो हमारे कैपेसिटर कनेक्टेड है, ये कभी कभी क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाते हैं। इनका जो मेनली काम होता है सिर्फ डीसी को फिल्टर करना, डीसी को क्या करना, स्मूथ करना। ये जो जनरली जो हमारे कैपेसिटर हैं जिनको हम पोलराइज जिन्हें पोलराइज कैपेसिटर भी कहते हैं, वो जनरली जो हमारी एक हाई वोल्टेज लाइन कह सकते हैं, जो जिसमें वोल्टेज आ रहा है, एक वोल्टेज लाइन और ग्राउंड के साथ ही पैरेलली कनेक्ट देखे जाते हैं। ठीक है, या तो वो वोल्टेज लाइन या फिर ग्राउंड से कनेक्ट होंगे, या वो ऐसा हो सकता है कि जिसमें हाई वोल्टेज आ रहा हो और जिसमें लो वोल्टेज आ रहा हो, तो उनके बीच में भी ये आपको दिख सकते हैं लगे हुए। इनका सिर्फ काम क्या, मैंने बता दिया आपको। कभी कभी शॉर्ट हो जाते हैं। शॉर्ट का मतलब है कि ये जो है, जो हमारा जो वोल्टेज है वो कोयल के बाद हमें मोसर मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता। क्या करते हैं, हमने चेक कर ली कोयल भी सी है, लेकिन क्या होता है कभी कभी जो हमारे कैपेसिटर होते हैं वो क्या करते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं। शॉर्ट का मतलब कि जो वोल्टेज है हमारी कोयल पे आनी चाहिए वो क्या कर जाती है, वो यहीं से ग्राउंड चली जाती है। ठीक है, इस केस में हमें क्या करना, चेंज करना है। ठीक है, अब हम कैसे पता लगाएंगे हमारे डैमेज है या नहीं है। उस केस में क्या करेंगे, मल्टीमीटर को हम क्या करेंगे, उसको हम बीप मोड पे रखेंगे और हम चेक करेंगे। हम क्या करेंगे, जो हमारा मल्टीमीटर का जो ब्लैक प्रोब है हम ग्राउंड पे रखेंगे, और जो रेड प्रोब है हम कैपेसिटर के पिन नंबर 1 पे देखेंगे। ठीक लगा गया, अगर वो बीप कर रही है वो लाइन, का मतलब वो कैपेसिटर डैमेज हो गया है। जो कैपेसिटर डैमेज हो गया उसे आप चेंज कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद जो है आफ्टर कोयल, वो जो वोल्टेज है, जो विन है, जो हमारी विन है, विन फिर कहाँ पे आ रही, डायरेक्टली हमारी पहले मोसफेट पे आ रही, जिसे हम आरबी फेट भी कहते हैं। उसके बाद जो है जो हमारी विन की लाइन है ऐसे कनेक्टेड है, और इसके बाद हमारा एक और हमारा मोसफेट है। ठीक है, अब ये दोनों के दोनों जो मोसफेट है ये हमारे पी चैनल मोसफेट है। पी चैनल का मतलब है कि इन दोनों को जो इनके सोर्स या ड्रेन है उससे लो वोल्टेज चाहिए। क्योंकि अगर यहाँ पे 19 आ रहा है, 19 का हाफ मिल जाए या फिर इसे जीरो मिल जाए, उस केस में दोनों दोनों क्या हो जाएंगे, ऑन हो जाएंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको। अब इन दोनों मोसफेट को कौन कंट्रोल करेगा, इन्हें कौन, जब भी ऑन होंगे, तभी तो पास करेंगे। तो इन्हें कौन ऑन करा रहा है, इन्हें कौन कंट्रोल कर रहा है, इनको कंट्रोल कर रही है हमारी चार्जिंग आईसी, जो कि हमारी आईएसएल कंपनी की है। ठीक है, चार्जिंग आईसी के दो काम होते हैं, पहला हमारे एडेप्टर, जो लैपटॉप को एडेप्टर मोड पे चलाना, और हमारे बैटरी को चार्ज करना। ठीक है, अब अब हमारी जो आईसी है ये कब इनको कह सकते हैं कि इनके गेट को ओपन करेगी, जब ओपन करेगी जब ये खुद स्टार्ट हो, खुद ही वेकअप हो। तो वेकअप कौन कर रहा है इसे, तो वेकअप होने के लिए इसे वीसीसी की जरूरत रहती है, जो कि हमारी पिन नंबर 22 पे आती है, जिसका नाम डीसी इन है। डीसी इन की जो पिन नंबर 22 है वहां पे क्या आएगी, वीसीसी आएगी, जो कि हमारी 19 वोल्ट की रहती है। एक सेकेंड, तो यहाँ पे 19 वोल्ट 5 कुछ समथिंग की यहाँ पे वीसीसी रहती है। ठीक है, जो कि डायरेक्टली क्या कर रखी है, जो हमारा आरबी फैट है, जो हमारा आरबी फैट ये आरबी फैट का जो आरबी फैट से पहले से ये लाइन क्या हमारी कनेक्टेड है, और यहाँ से होके हमारी डायरेक्ट यहाँ पे इसके डिसिन पे दे दी गई है लाइन ये। ठीक है, और ये जो हमारी विन है, मतलब कि बिफोर मोसफेट वाला वोल्टेज पॉइंट, वहीं से वोल्टेज जो है हमारी जो है, जो हमारा डिस्चार्जिंग सेक्शन का मोसफेट, देखिए तो मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये वाला जो एरिया है ये क्या करेगा, ये एडाप्टर मोड पे लैपटॉप को चलाएगा। और ये वाला जो एरिया है,
ठीक है, ये वाला जो एरिया है वो क्या करेगा, हमारे मदरबोर्ड को बैटरी मोड पे चलाएगा, और ये वाला जो एरिया है वो क्या करेगा, हमारी बैटरी को चार्ज करेगा। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम पहले इसको समझ रहे हैं कि हमारे लैपटॉप कैसे एडाप्टर मोड पे चलेगा। सो अब ये जो विन हमारी एक तो यहाँ पे जा रही है, और यहीं से क्या हो रही है, कनेक्ट होके इस पॉइंट पे भी दी गई है। ठीक है, और ये जो विन है, एक हमारी जो है, ये जो विन है, विन से लाइन से ये भी कनेक्ट है। ठीक है, ना क्लियर हो गया। अब मतलब जैसे ही विन आएगा, विन चार जगह जाएगा, मोस्टफेट से पहले ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन चारों पॉइंट पे हमें क्या मिल जाएगा, विन मिल जाएगा। ठीक है जी, मतलब एक तो हमें पिन नंबर 2, तो जो हमारे इसका नाम, पिन का नाम क्या हमारा है, इस पिन का नाम हमारा एसी सेटिंग के नाम से है। ठीक है, उसका पुलअप बन के आएगा ये। ठीक है, और एक यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे वोल्टेज आएगा। अब देखिए, जैसे ही हमारा एग्जांपल चार्जिंग ऐसी वेकअप होगी, वेकअप होती हमारी जो चार्जिंग ऐसी क्या निकालेगी, क्या चार्जिंग ऐसी क्या करेगी, चार्जिंग ऐसी क्या निकालेगी, हमारी एसी इन क्या निकालेगी, एसी इन। ठीक है, अब एसी इन जो है, जनरली जो एसी इन पे जो वोल्टेज जो हमारा हमें मिलता है, वो जो ओपन ड्रेन कॉन्सेप्ट वाला मिलता है। ओपन ड्रेन कॉन्सेप्ट है कि उसे जो एक्सटर्नली वोल्टेज चाहिए, ठीक है, एक्सटर्नल वोल्टेज चाहिए, और जो इस पिन पे जो वोल्टेज बनेगा वो हमारा बनेगा 3.2 से लेकर 3.4 के समथिंग। ठीक है, और ये जो वोल्टेज जो 3.2 और 3.4 है, वो जो है हमारा वोल्टेज डिवाइडर के थ्रू बनेगा। अब वोल्टेज डिवाइडर कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो मैंने फॉर्मूला लिख रखा है, आर आर वन डिवाइड बाई आर वन प्लस आर टू। अब हमारा आर वन कितना, हमारा आर वन किसे मानते हैं, जो हमारा मेन जो पावर सोर्स से कनेक्ट रहता है। पावर सोर्स कौन सा, हमारा विन, विन के साथ कौन सा कनेक्ट हमारा, ये वाला है ना, जिसकी क्या वैल्यू है, कितने रेजिस्टेंस, कितने ओम का है, हमारा 232 किलो ओम का है। और जो R2 किसे कहते हैं, जो ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, तो ग्राउंड के साथ हमारा कौन सा कनेक्टेड, ये वाला। इसकी ओम्स वैल्यू हमारे पास कितनी है, 49.9 किलो ओम्स की है। राइट, एक सेकंड। तो जब हम इन दोनों कैलकुलेट करेंगे, तो अगर हम कैलकुलेटर निकालते हैं, एक सेकंड, कैलकुलेटर देखिए, R1 हमारा कितना हो गया 49, सॉरी R2 कितना 49.9, और जो हमारा R2 है उसके बाद क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो जो R2 हमारा कितना हो गया 49.9 का, डिवाइड करें कितने से, दोनों को प्लस करके, R1 प्लस R2 कितना हमारा, तो 232 प्लस 49, तो ये हो गया हमारा कितना, 281.9। ठीक है, तो इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दें कितने, वोल्टेज जो हमारा इस, जो हमारा R1 पे जो जहां से वोल्टेज आ रही है उससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ रहा है 19.5, कितना आ रहा है हमारा 3.4, तो 3.4 हमें मिलना चाहिए यहाँ पे, है ना, 3.4 3.2 हमें यहाँ पे इसी इन जो पिन नंबर 2 वहां मिलना चाहिए। जैसे ही हमारी इस पे 3.2 कह सकते हो, 3.4 अप्रोक्स कह सकते हैं कि इतना जब मिलेगा, ठीक है, उसके बाद जो हमारी आईसी क्या निकालेगी, वीडीपी निकालेगी। वीडीपी हमारा एक एलडीओ होता है। ठीक है, अब वो जो एलडीओ है वो कम से कम मान सकते हैं 5 से 6 वोल्ट का रहता है। ठीक है, और वो जो वीडीपी, जो हमारा वीडीपी है, वो हमारा कई जगह जाता है एक्सटर्नली, इसका कई जगह यूज होता है। पहला तो क्या होता है, इसे जो है बूट पे दिया जाता है, हमारा बूट, एक सेकंड, तो ये जो वीडीपी है ये हमारा एक तो बूट पे जाएगा, ठीक है, एज अ पुलअप बन के, और यही जो वीडीपी है वो हमारा क्या होगा, आईसी आउट पे भी जाएगा, पिन नंबर 20 पे एज अ वीसीसी बन के। बताऊंगा कौन सा वीसी, जो ये जो आईसी आउट की जो पिन नंबर 26 है, इस पे जो मैं वोल्टेज जो मैं पुलअप दिया गया है, इसका जो वोल्टेज है वो क्या कर रहा है, इंटरनली जो हमारे ट्रांजिस्टर है, जो लॉजिक है, उनके वर्क करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, ये तो वेकअप के लिए हो गया, और ये उसके लॉजिक को काम कराने के लिए हो गया। ठीक है, अब जैसे ही, और ये जो हमारा एक समझ आ गया कि वीडीपी हमारा बूट पे भी जाएगा, आईसी आउट पे भी जाएगा। मतलब हमें ये भी चेक करना है कि अगर चलो वीडीपी पे हमें 20 हमें 5 to 6 वोल्ट मिल रहा है, क्या हमें यहाँ पे मिल रहा है, तो इन दोनों पे लगभग मान लीजिए बूट पे तो 4.8 या 5 वोल्ट के अप्रोक्स मिलता है, और ये जो आईसी आउट पे लगभग लगभग इतना ही मिलता है, 5 वोल्ट, 4 to 5 वोल्ट हमें यहाँ पे, मतलब लगभग 4 to 5 वोल्ट हमें यहाँ पर ही मिलना चाहिए।
ठीक है। अगर ये नहीं मिल रहा है तो हमें चेक करना कि कोई कंपोनेंट लगा, कोई वो तो डैमेज नहीं हो गया, या कोई रजिस्टर लगा, कोई वो उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू तो नहीं बढ़ गई है। तो हमें यहाँ पे इतना मिलना चाहिए मिनिमम। अब ये जो VDDP है वो समझ आ गया, एक तो हमारा IC आउट और हमारा बूट पे भी जा रहा है, ठीक है। और ये जो VDDP है हमारा जो है एक हमारा डिस्चार्जिंग सेक्शन में भी जा रहा है, ठीक है। ये हमारा डिस्चार्ज सेक्शन में भी जा रहा है, और एक जो VDDP है ये हमारा एक जगह और जा रहा है। ये हमारा AC ओके, जो हमारा AC ओके पिन नंबर हमारी 13, तो पिन नंबर 13 जो हमारी है, एक सेकंड, जो हमारी पिन नंबर 13 है, 13 कौन सी हमारी है ना, 13, पिन नंबर 13 का एज अ पुलअप बन के जा रहा है ये, ठीक है। तो अगर ये नहीं बनेगा तो ये जो अलग अलग जगह सेक्शन में जो वोल्टेज जाने थे वो नहीं जाएगी। अगर इस पे वोल्टेज नहीं बनेगा तो हमारे अलग अलग लॉजिक भी काम नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे ही VDDP बना वैसे ही उसके बाद हमारे ऐसे कहने के लिए वोल्टेज रेफरेंस, ये हमारा 3.2 का समथिंग का रहता है, ये 3.2 का यहाँ पे वोल्टेज रेफरेंस रहता है। ये हमारी, ये आप इसे आप सेटिंग पिन मान सकते हैं। इसका कोई यूज नहीं कर रखा है, क्या कर रखा है, इसका जो कनेक्शन डायरेक्ट कैपेसिटर ग्राउंड कर रखा है, ठीक है। मतलब हमें इस पिन पे चेक करना है कि क्या इस पिन पे 3.2 बन रहा है या नहीं बन रहा। जैसे ही यहाँ पे पिन नंबर हमारी पिन नंबर 3 है ना, हाँ, पिन नंबर 3 पे जब वोल्टेज रेफरेंस बनेगा उसके बाद हमारी IC निकालेगी AC ओके, क्या निकालेगी, AC ओके। और यही जो AC ओके है वो क्या करेगा, वो एक्सटर्नल लॉजिक के लिए इसका यूज होता है, ठीक है। और जो हमारी पिन नंबर 13 है वो ओपन ड्रेन कॉन्सेप्ट पे काम करती है। ओपन ड्रेन कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि इस पे कोई भी खुद का कोई वोल्टेज नहीं होता है, इस पे वोल्टेज दिया जाता है। उसको ये लो हाई करके क्या करती है, आगे हमारे सर्किट जो हमारे लॉजिक है, ठीक है, उनके लॉजिक को बंद चालू करती है ये पिन, ठीक है। मतलब ये जो AC ओके की पिन है, अगर इंटरनली अगर मैं आपको दिखाऊं ये किस तरीके से लगा रखी है, एक सेकेंड। तो AC ओके है ना हमारी, एक सेकेंड देखिए। AC ओके क्या कर रखा है, ये AC ओके को ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर रखा है। अगर हमारे वो सारे के सारे अगर लॉजिक कंप्लीट होते हैं, AC पे भी अगर हमें वोल्टेज प्रॉपर मिलता है जो 3.2, मतलब 3.2 से अबव ही मिलना चाहिए। अगर 3.2 से अबव अगर हमें मिलेगा, ठीक है, 3.100 से अगर अबव मिलेगा तो क्या करेगा, इसका गेट क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गेट इसका ऑफ हो जाएगा। जैसे इसका गेट ऑफ होगा क्या होगा, ऑटोमेटिक जो ग्राउंड, जो इस जो हमारी पिन नंबर, जो हमारी कौन सी थी, पिन नंबर 13 थी ना ये, तो जो हमारी पिन नंबर 13 है, जो ये बाय डिफॉल्ट ग्राउंड हो रही थी वो ग्राउंड नहीं होगी। मतलब ये हमारा कंपरेटर हो गया ना, कि कंपरेटर जो हमारा 3.2 से हमारा करेगा, कंपेयर करेगा। अगर 3.2 से अगर AC इन अगर अब ज्यादा होगा तो क्या होगा, तो ये हमारा क्या होगा, ट्रांजिस्टर क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, ठीक है। जब ये ऑफ होगा तो क्या होगा, हमारा ग्राउंड नहीं भेजेगा, तो AC ओके पे क्या मिलेगा, हमें वोल्टेज मिलेगा। और AC ओके पे वोल्टेज जो है किसके थ्रू दिया गया है, वो दिया गया वोल्टेज डिवाइडर के थ्रू, ठीक है। और जो VDDP LD में समझा थी कहां से आ रही है, हमारी पिन नंबर 21 से आ रहा है। तो अब इसके थ्रू हमारा R1 रजिस्टर हो गया, ये हमारा R2 हो गया। इसके अकॉर्डिंग जो है हमें यहाँ पे लगभग लगभग मान सकते हैं कि 3.2 समथिंग हमें यहाँ पे AC ओके मिलेगा, ठीक है। कैलकुलेट कर सकते हैं आप, यहाँ पे कैलकुलेटर निकाल के दिखाता हूँ। कैलकुलेटर निकाल लिया मैंने, अभी चेक कराता हूँ कितना बन रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं 5.5 अप्रोक्स मानूं, और एक सेकेंड, तो हमारा कितना ये कितने किलो ओम का है, ये हमारा R2 कितना है, 158 है, और R1 कितना हमारा 100 का है। तो अब यहाँ पे 158 डिवाइड बाय, एक सेकेंड, 158 डिवाइड बाय 258 मल्टीप्लाई बाय 5.5, तो लगभग लगभग पे 3.2 मतलब अबव, मतलब देखा जाए तो हमें 3 वोल्ट के समथिंग अप्रोक्स हमें यहाँ पे AC ओके मिलना चाहिए, ठीक है। 3.1 3.2 ऐसे कुछ। तो अब ये क्या होगा, देखिए, जैसे AC ओके हमारा क्या हुआ, ग्राउंड इसने ऑफ किया, ग्राउंड ऑफ करते क्या होगा, वोल्टेज देखिए, याद रखना है जब ये ग्राउंड देगा, मतलब जब इस पिन पे ग्राउंड आएगा तो ये डिवाइडर नहीं बनने देगा।
डिवाइडर बनने देगा तो जो वोल्टेज हमारा जो एसी इन के नाम से आगे जा रहा है वो आगे नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसका एसी ओके का इंटरनल जो हमारा मोसफेट है या फिर ट्रांजिस्टर कह लीजिए वो ऑफ रहना चाहिए। जब वो ऑफ होगा तभी आगे वोल्टेज आगे जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास सारी वैलिड होनी चाहिए। यहाँ पे एग्जांपल के लिए 3.2 से अबव वोल्टेज बनना चाहिए एसी पे। तो ये जो हमारे लॉजिक मैंने बनाई ये सारे लॉजिक टास्क होने चाहिए तभी हमारा एसी ओके निकलेगा। ठीक है जी, तो जैसे ही हमारा एसी ओके निकला वो आगे क्या होगा, इसका आफ्टर डिवाइडर इसका क्या हो रहा है, नाम चेंज हो रहा है और एसीएन के नाम से जा रहा है। जो एसीएन के नाम से जा रहा है ये हमारा इस लाइन से भी, मतलब इस लाइन से भी क्या है, लाइन कनेक्टेड है। मतलब जब यहाँ पे वोल्टेज आएगा तो ये वोल्टेज जो है इस लाइन पर भी आ जाएगा। ठीक है, इस लाइन पर भी आ जाएगा। ये आपको इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आप हमने मिनिमम रिक्वायरमेंट पढ़ ली है कि एडाप्टर केस में कैसे हमारे मोसफेट को ऑन करेगा। ठीक है, देखिए जब हम एडाप्टर लगाएंगे उस केस में एसी ओके निकलेगा। किस केस में निकलेगा, एसी ओके। जब हम एडाप्टर लगाएंगे उस केस में एसी ओके निकलेगा। और एसी ओके क्या करेगा मैं बताता हूँ। एसी ओके जो है हमारा बिल्कुल ही जो हमारे अलग अलग लॉजिक लगा रखे हैं। ठीक है, एसी ओके क्या करेगा हमारा जो है इस लाइन पे भी आएगा। जब इस लाइन पे आया क्या होगा मैं बताता हूँ। आप ही मोटा मोटा आपको दिमाग में रखना है कि एसी ओके ही हमारे इन दोनों मोसफेट को क्या करता है, बंद चालू करता है। एसी ओके आएगा तो ही ऑन होंगे, एसी ओके नहीं आएगा तो ऑफ हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी आपको समझ आ गया। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे दोनों के दोनों पी चैनल के मोसफेट हैं, इन पे लो वोल्टेज चाहिए इनके गेट पे। अब लो वोल्टेज कैसे बनेगा, तो उससे पहले जान लेते हैं इन दोनों के जो गेट हैं, इन दोनों के जो गेट हैं ये क्या है, दोनों एक साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो क्लियर हो गया था ना। ठीक है, अब देखिए अब जो हमारा पहला मोसफेट है, पहला मोसफेट का क्या यहाँ पे कैसे काम कर रहा है ये मैं बताता हूँ। तो जो हमारा पहला मोसफेट है जब इसके ड्रेन में वोल्टेज आएगी ये वोल्टेज को पास कर देगा। अब मैं कैसे कर रहा हूँ पास कर देगा, देखिए जो हमारा जो ये मोसफेट है ये लगा रखा फॉरवर्ड बायस में। फॉरवर्ड का मतलब है इसका जो एनोड है, डायोड का एनोड है वो हमारा वोल्टेज साइड है, विन साइड है, जहां से मतलब ड्रेन साइड है ना, ड्रेन साइड है। ड्रेन साइड जहां से वोल्टेज हमारी एंटर करेगी। ठीक है, उस साइड इसका क्या हमारा हमारा डायोड का एनोड है। इसका मतलब क्या करेगा, अगर इसका मतलब ये है कि इसका गेट ऑन हो या ना हो ये बाय डिफॉल्ट वोल्टेज को पार कर जाए। किसके थ्रू, ये करेगा हमारा डायोड के थ्रू। लेकिन डायोड का बिहेवियर होता है कि ये फुल सैचुरेशन वोल्टेज पार नहीं करता, ये कुछ लीकेज के साथ करता है। इसका मतलब यहाँ पे हमें जो ड्रेन जो हमारा सोर्स है, सोर्स पे हमें 18.50 कह सकते हैं या फिर 17 ऐसे हमें वोल्टेज मिलेगी। अब वो वोल्टेज जो है हमारी आगे जाएगी। अब यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी, वो इसको पार नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि ये वाला मोसफेट हमारा लगा था रिवर्स बायस में। मतलब इसका जो कैथोड है वो हमारा है, हमारा सोर्स हमारा वोल्टेज साइड है, जहां से वोल्टेज क्या करेगी आगे इस मोसफेट पार करेगी उस साइड है ना इसका वो कैथोड। तो इस केस में क्या करेगा, जो हमारा एरो है, एरो में दीवार लगा रखी है एरो साइड, ये करेगा ये करंट को वोल्टेज को रोक लेगा, आगे पार नहीं होने देगा। ठीक है, तो यहीं पर रुक जाएगी। और ये वोल्टेज जो हमारी जो यहाँ पे वोल्टेज जो फ्लो हुई है, ठीक है, अब वो कहाँ कहाँ जाएगी, एक तो हमारी इस साइड जाएगी और एक हमारी जाएगी इस साइड। ठीक है, एक हमारी इस साइड भी जा रही है। समझ आ रहा है आपको। अब देखिए ये तो हमारा क्या है, ये हमारा कैपेसिटर है जो कि पोलराइज कैपेसिटर है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, वोल्टेज को क्या कर रहा है, ये फिल्टर कर रहा है। ठीक है, इसका कोई ऐसा कोई काम नहीं है। एक सेकंड यार, तो यहां से तो वोल्टेज फ्लो नहीं होगी। क्लियर हो गया था ना। अब अब यहां से वोल्टेज आएगी। ठीक है, अब यहां से वोल्टेज आएगी और यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे कई जगह जाएगी। तो इस साइड भी जाएगी और एक ये इस साइड जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया था ना। एक इस साइड जाएगी, एक इस साइड भी जाएगी और यहाँ से फ्लो होके एक इस साइड जाएगी। ठीक है, अब ये वोल्टेज नीचे भी जा रही है। ठीक है, अब देखिए
जब हमारा एसी ओके आएगा, जब हमारा एसी ओके आएगा उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, जैसे ही एसी ओके, मतलब एसी ओके इसका नाम चेंज है ना, ये एसी एसी मतलब क्या हो गया, एसी ओके। तो अब ये जब आएगा तो ये जो दोनों दोनों हमारे ड्यूल मोस्फेट है, स्कीमेटिक में अलग अलग दिखा रखा है। तो क्या होगा, इन दोनों के गेट पे जाएगा, और ये हमारे एन चैनल के मोस्फेट है, एन चैनल को वोल्टेज चाहिए होता है, हाई वोल्टेज चाहिए होता है ना, जब हाई, जब इन्हें वोल्टेज मिलेगा तभी ऑन होंगे। ठीक है, ये हमारे आरबीएससी पैटर्न वाले नहीं है, ये थोड़े से अलग तरीके के वाले वाले हैं। इन पे वोल्टेज अगर जीरो मिलेगा तो ऑफ रहेंगे, और अगर वोल्टेज, अगर कुछ वोल्टेज मिलेगा तो ऑन हो जाएंगे। तो जैसे यहाँ पे वोल्टेज दोनों पे आएगा, हमारे दोनों दोनों ऑन हो जाएंगे। ऑन होते क्या करेंगे, देखिए एसी ओके आते ही क्या हुआ, मतलब जैसे ही हम एडेप्टर लगाएंगे, एडेप्टर केस में क्या होगा, ये जो मोसफेट है, जो मोसफेट जो जो ये मोसफेट क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। मतलब ये लाइन आप अज्यूम कर लीजिए, अडेप्टर केस में लाइन क्या है, कनेक्टेड है। कनेक्टेड क्या होगा, तो ये हमारा इस तरीके से कनेक्टेड है लाइन, ये तो इस तरीके से लाइन कनेक्टेड है, किस केस में, अडेप्टर केस में। तो ये हमारा अगर हम देखा जाए तो ये हमारा ये कुछ ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे हमारा एक डिवाइडर बन रहा है, कि जैसे ये हमारा R2, ये हमारा R1 हो गया और ये हमारा R2 हो गया। तो यहाँ पे देखा जाए तो क्या बन रहा है, एक डिवाइडर बन रहा है। और जो इनके दोनों गेट पे वोल्टेज जो है लो मिलनी चाहिए, लो तो हमारी डिवाइडर की थ्रू ही बनेगी। ठीक है, तो जैसे ही हमारा मोसफेट, जैसे हमारा एसी ओके आएगा, एसी ओके आते ही क्या होगा, ये दोनों के दोनों मोसफेट ऑन हो जाएंगे। जैसे ही ये वाला मोसफेट ऑन होगा, ये क्या करेगा, ये डिवाइडर क्या कर देगा, ऑन कर दिया, डिवाइडर ऑन करते क्या होगा, यहाँ पे मतलब कि जो इन दोनों के गेट जो है, इन दोनों रजिस्टर के बीच से जो कनेक्टेड है, उन पे क्या मिल जाएगी, वोल्टेज लो मिल जाएगी। लो कितनी मिलेगी हमारी, यहाँ पे लगभग मान सकते 7 से 8 वोल्ट हमें इन दोनों गेट में मिलेगी। जैसे दोनों गेट पे वोल्टेज मिलेगी, हमारे जो जो हमारे कह सकते हैं, जो वोल्टेज जो रुकी थी वो क्या आगे, वो क्या हो जाएगी, आगे पार हो जाएगी। ना क्लियर हो गया, ये तो समझ आएगा कि ये क्या कर रहा है, ये जो है हमारा डिवाइडर को बंद चालू कर रहा है, डिवाइडर को ओपन कर रहा है। अब ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये वाला जो हमारा मोसफेट, ये इसको क्या कर रहा है, ओपन कर रहा है, क्या कर रहा है, ओपन। ठीक है, देखिए जब एडेप्टर लगाएंगे, एडेप्टर लगाएंगे तो वोल्टेज जो है यहाँ से भी तो पार होगी। जैसे यहाँ पे पार होगी क्या होगा, यहाँ से पार होगी, रिज्यूम कीजिए ये हमारा ऑफ है, क्या है हमारा ऑफ है एग्जाम्पल के लिए। तो वोल्टेज जब यहाँ पे आएगी, देखिए अब वोल्टेज यहाँ पर भी आ रही है और वोल्टेज इस साइड भी जा रही है। ठीक है, अब जैसे ही वोल्टेज आएगी, हमारा किस चैनल ट्रांजिस्टर हमारा है, पी चैनल ट्रांजिस्टर। पी चैनल के ट्रांजिस्टर को 0.7 से अब वोल्टेज चाहिए। ये 0.7 से अब वोल्टेज मिलेगी, ये हमारा ट्रांजिस्टर हो जाएगा। तो ये तो 0.7 से अब वोल्टेज है, तो जैसे ही ऑन होगा क्या करेगा, ये जो हमारा दूसरा ट्रांजिस्टर है, जो कि हमारा किस चैनल ट्रांजिस्टर है, एन चैनल ट्रांजिस्टर है, एन चैनल को 0.7 से लो वोल्टेज चाहिए। 0.7 से लो वोल्टेज ऑटोमेटिक क्या कर देगा, मतलब 0 की ग्राउंड चाहिए इसे। ग्राउंड मिलते ही, ग्राउंड कौन दे रहा है इसे, ये वाला ट्रांजिस्टर। ठीक है, जैसे ही ऑन होगा क्या करेगा, ग्राउंड को क्या कर देगा, ऊपर शिफ्ट कर देगा। ऊपर शिफ्ट करते ही क्या कर देगा, ये इसके बेस पे आएगा, बेस पे आते क्या होगा, ये ऑन हो जाएगा। ऑन होते ही क्या होगा, ऑन होते क्या करेगा, ये जो लाइन हमारी कनेक्टेड नहीं थी, एक सेकेंड, जो ये वाली जो लाइन हमारी कनेक्टेड नहीं थी, वो क्या हो जाएगी, वो हमारी क्या हो जाएगी, कनेक्ट, क्या हो जाएगी, कनेक्ट। ऐसा समझ आ गया। मतलब जब एज्यूम कीजिए, जब ये एसी, जब हमारा मोसफेट ऑन नहीं होगा, ऑन नहीं होगा तो क्या होगा, ये ऑन नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, ये ऑन हो जाएगा। जैसे ही ऑन हुआ तो क्या कर रहा है, ये इस पाथ से कनेक्ट हो जाएगा। मतलब वोल्टेज हमारी क्या होगी, ऐसे भी फ्लो कर रही है, एक सेकेंड, वोल्टेज हमारी, मैं यहाँ पे एक रेड ले लेता हूँ, वोल्टेज हमारी ऐसे भी फ्लो कर रही है और वोल्टेज हमारी ऐसे भी फ्लो कर रही है। ठीक है, जैसे वोल्टेज यहाँ पे आई, मतलब इन जो डिवाइडर बना रहे थे, जो दोनों रजिस्टर डिवाइडर बना रहे थे, उनके बीच में वैसे वोल्टेज हाई कितनी से 18 वोल्टेज आएगी। तो क्या होगा, जैसे इसके बीच में वोल्टेज आई तो डिवाइडर क्या हो जाएगा हमारा, ऑफ, डिवाइडर हमारा बनने नहीं देगा ये। मतलब ये इस ट्रांजिस्टर का काम है, डिवाइडर को बंद करना, डिवाइडर को ना बनने देना। जैसे डिवाइडर नहीं बनेगा तो क्या होगा, इन दोनों के गेट पे क्या हो जाएगा, 17 से 18 वोल्ट क्या हो जाएगा, इस पे आ जाएगा। जैसे 17-18 वोल्ट आएगा, क्या कर देगा इसे, ऑटोमेटिकली ऑफ कर देगा, क्या कर देगा, ऑफ। क्लियर हो गया। तो इसका ही काम है। तो हम क्या करते हैं, जब अडेप्टर लगाते हैं, अडेप्टर के केस में क्या करते हैं, इसको भी क्या ऑन, ये भी क्या हो जाता है, ऑन। तो जब अडेप्टर लगाते हैं उस केस में क्या होता है, ये भी ऑन हो जाता है। तो जैसे ही ये ऑन हुआ, इसने क्या किया,
एज्यूम कीजिए, मतलब अब जैसे ही ये क्या हुआ, ऑन हुआ, दोनों साथ ऑन होंगे। जैसे ही ऑन हुआ, क्या ये ग्राउंड को ऊपर शिफ्ट करेगा। शिफ्ट करेगा तो क्या होगा, ये हमारा रजिस्टर क्या कर लेगा, ग्राउंड को सेंस कर लेगा। तो वोल्टेज जो यहाँ से उतर के इस पे आनी थी, वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। ठीक है, वो जो है या वो जो है इस रजिस्टर को पार नहीं करेगी। ठीक है, और जैसे ही इसको पी चैनल के मोस्फेट ट्रांजिस्टर को 0 वोल्टेज मिला तो ये ऑफ हो जाएगा। जैसे ही ये ऑफ हुआ तो क्या होगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। जैसे ही ऑफ हुआ तो क्या होगा, हमारा ऑटोमेटिक हमारा जो डिवाइडर क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। ठीक है, तो इसका काम क्या है, इसको ऑफ करना। इसका काम क्या है, डिवाइडर बनाना। ना क्लियर हो गया आपको? मे भी तो आपको इतना क्लियर हो गया होगा कैसे काम कर। अब देखिए, अब जनरली ये जो हमारे दो ट्रांजिस्टर हैं, ये जो लॉजिक बनाया है ना, ये जनरली एज अ प्रोटेक्शन के लिए बनाया जाता है। ये जो दो ट्रांजिस्टर लगा रखे हैं, ये कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है, किसको प्रोटेक्ट कर रहा है? तो सबसे पहले ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना, ये प्रोटेक्ट कर रहा है बैटरी का जो पावर है। बैटरी का जो पावर है वो इन दोनों मोसफेट को पार ना करे। इन दोनों का ये काम है। इतना समझ आ गया? मतलब इनका दोनों काम है कि बैटरी के पावर को हमारे यहाँ पे आगे ना पहुंचने देना। अब कैसे करा वो समझते हैं। देखिए, जितना मेरे को समझ आया है उसके हिसाब से बता रहा हूं कि ये दोनों के दोनों जो ट्रांजिस्टर हैं, ये जो हैं, ये इस पर्टिकुलर मोसफेट के लगा रखे हैं। अब कैसे लगा रखे हैं, एज्यूम कीजिए जब ये शॉर्ट हो जाए, क्या हो जाए, शॉर्ट हो जाए, मतलब ये क्या हो जाए, इसका जो 4 और 2 वाली जो लाइन है, ड्रेन टू सोर्स है, वो अगर हमारी क्या हो जाए, शॉर्ट हो जाए, वो दोनों टच हो जाए, वो अब इसे क्या होगा, इसे फर्क नहीं पड़ेगा इस मूवमेंट को, इसके गेट पे इनेबल आए या ना, ये ऑन का ऑन ही है। उस केस में कंटिन्यू क्या करता रहेगा, ग्राउंड भेजता रहेगा। मतलब ये डिवाइडर क्या रहेगा, ऑटोमेटिक ये डिवाइडर जो हमारा ऑन रहेगा, हमेशा रहेगा। किस केस में, जब ये हमारा डैमेज हो जाए। ठीक है, अब मान लीजिए वोल्टेज अब यहां से होके इस मोसफेट को पार कर दिया, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस में है, तो यहाँ से वोल्टेज हमारी कहाँ जाएगी, एक तो यहाँ पे जाएगी। अब ये वोल्टेज जो है हमारी यहाँ पर भी जाएगी। ठीक है, डिवाइडर पे। अब एज्यूम मैंने क्या कहा कि एज्यूम की ये हमारा डैमेज है, तो इसे क्या मिला, R2 ग्राउंड मिल गया। जैसे R2 ग्राउंड मिला, क्या हो गया, एज पर वोल्टेज जो हमारा है उसके हिसाब से क्या बना, डिवाइडर बन जाएगा। यहाँ पे जो भी 6 वोल्ट 7 वोल्ट जो भी हमें गेट पे चाहिए वो ऑटोमेटिक मिल जाएगा, तो ऑन हो जाएगा। ऑन होते ही ये वोल्टेज क्या करेगी, बैटरी वाली वोल्टेज क्या कर देगी, इस मोसफेट को, देखिए इस मोसफेट को क्या करेगी, गेट से होकर वोल्टेज जो क्या कर देगी, आगे हमारी आगे पार कर देगी, जो पार नहीं करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये जो विन है एडेप्टर वाला सेक्शन है ना, अब इसको जैसे ही पार करेगी क्या होगा, जैसे ही हम मान लो हमने अडेप्टर लगाया, अब बैटरी की वोल्टेज भी यहाँ पे आ रही है, और अडेप्टर की वोल्टेज भी यहाँ पे आ रही है। उस केस में क्या हो जाएगा, इंटरनली कोई ना कोई कंपोनेंट हमारा क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, शॉर्टिंग हो जाएगी हमारे मदरबोर्ड के अंदर। ठीक है, अब इतना समझ आ गया आपको? तो अब ये कैसे इसको क्या कर रहे हैं, कैसे ये प्रोडक्ट कर रहे हैं, बताता हूँ। वोल्टेज एज्यूम कीजिए, वोल्टेज एग्जांपल के लिए वो डिवाइडर बन गया। डिवाइडर बनती क्या होगा, वोल्टेज यहाँ पे आएगी। जैसे ही थोड़ी सी भी वोल्टेज यहाँ पे आई, वो वोल्टेज क्या होगी, इस जो हमारा ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर के बेस पे भी आ जाएगी। और ये हमारा पी चैनल का मोसफेट है। ठीक है, पी चैनल ट्रांजिस्टर है, और एज्यूम कीजिए ये हमारा क्या ऑफ है, मतलब ये ग्राउंड दे रहा, तो वोल्टेज यहाँ पे इस पे आएगी, ये हमारा ऑन होगा। ऑन होते क्या करेगा, जो हमारा कलेक्टर टू एमिटर क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा। जुड़ने के बाद क्या करेगा, ये ट्रांजिस्टर ग्राउंड को क्या करेगा, ऊपर भेजेगा। ऊपर भेजने से क्या होगा, जो हमारा जो ये वाला जो ट्रांजिस्टर, जो हमारा एंड हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर है, मतलब इसे जिसे ग्राउंड चाहिए ऑन होने के लिए, तो जैसे ही ये वाला ऑन होगा वैसे ही क्या करेगा, ग्राउंड भेजेगा। ग्राउंड भेजते ही ये ऑन कर देगा, और जैसे ही ये ऑन हुआ क्या करेगा, ये जो वोल्टेज यहाँ पे ठहरी हुई थी वो यहाँ से भी क्या होने लग जाएगी, फ्लो लग जाएगी। ठीक है, तो जैसे यहाँ से इस ट्रांजिस्टर से वोल्टेज फ्लो हुई, 16 17 जो भी वोल्टेज है बैटरी की, वो यहाँ पे वोल्टेज फ्लो हुई, तो क्या होगा, वो इन दोनों के बीच में वोल्टेज आ जाएगी।
तो इस डिवाइडर को क्या कर देगी, इस डिवाइडर को ये वोल्टेज क्या कर देगी, फेल कर देगी। क्या कर देगी, फेल, इसे बनने नहीं देगी। क्योंकि डिवाइडर का एक रूल कहता है कि वोल्टेज जो है सिर्फ और सिर्फ R1 रजिस्टर से होके ही गुजरनी चाहिए, और उसे ग्राउंड दूसरे रजिस्टर जो हमारा ग्राउंड से कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। बट दोनों ही केस में अब ये तो नहीं हो रहा, क्योंकि वोल्टेज तो यहाँ से ही फ्लो कर रही है, तो यहाँ से भी आई तो क्या हो, दोनों डिवाइडर बीच एक वोल्टेज आएगी। और जैसे यहाँ पे वोल्टेज जो भी हमारी 16 है, 15 है, जो भी हमारी बैटरी वोल्टेज क्या करेगी, अब वो वोल्टेज जो है इस दोनों गेट पे आ जाएगी, तो इन्हें क्या कर देगी, ऑटोमेटिकली ऑफ कर देगी, ठीक है। तो ये जो हमारा ट्रांजिस्टर लगा रखे दोनों के दोनों, ये इस मोसफेट के फेलियर के केस के लगा रखे हैं। अगर ये हमारा मोसफेट फेल हो जाए, ये ऑन का ऑन रह जाए, तो इसको डिवाइडर को फोर्सफुली ऑफ कराने के लिए ही हमारे क्या लगा रखे, ये ट्रांजिस्टर लगा रखे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये दोनों ट्रांजिस्टर हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये जो हमारा मोसफेट है, जो ड्रेन जो हमारा डिवाइडर को ऑफ ऑन कर रहा है, इसके फ्यूचर फेलियर के लिए लगा रखा है। अगर ये मोसफेट बाय डिफॉल्ट खुद ऑन ही रह रहा है, शॉर्ट हो गया है, उस केस में क्या करेंगे, दोनों ट्रांजिस्टर से क्या करेंगे, डिवाइडर को बंद चालू करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब जो हमारा एसी इन की लाइन, उसी लाइन से हमारा एक और ट्रांजिस्टर, एक और हमारा कंपोनेंट कनेक्ट है, इसे ट्रांजिस्टर कहते हैं, जिसका बेस जो है एसी ऑफ से कनेक्टेड है, और जो इसका मीटर और कलेक्ट जो हमारा कह सकते हैं मीटर कह लीजिए, कलेक्टर कह लीजिए, वो हमारा किससे कनेक्टेड है, हमारा वो हमारा ग्राउंड से कनेक्ट है। मतलब जब हमारा एसी ऑफ आएगा, याद रखना है, एसी ऑफ जो ये वोल्टेज है, एसी ऑफ पे जो वोल्टेज है वो तब आएगा जब हम एडाप्टर हटाएंगे। एडाप्टर हटाते ही इस पे वोल्टेज आएगा बेस पे, जैसे ही वोल्टेज, वैसे ही इसके पे वोल्टेज आएगा, तो ये हमारा पी चैनल मुझ क्या कर देगा, उन्होंने क्या करेगा, ऊपर ग्राउंड भेज देगा। जैसे ऊपर ग्राउंड भेजेगा, क्या करेगा, ये एसी इन के पास को क्या कर देगा, लो कर देगा। क्या कर देगा, लो। ये क्या कर रखी है, जो हमारा एसी ऑफ, जो हमारा ट्रांजिस्टर है, ये लगा रखा है एसी इन। जो हमारी अगर इन केस ऑफ फ्यूचर में अगर आईसी हमारी फेल हो जाए, वो कंटिन्यू हमारे एसी इन निकालेगी। एसी मतलब क्या, एसीओ की कंटिन्यू निकाल रही है, वो लॉजिक वाइज ही और हमारे बंद चालू नहीं हो रही है, ठीक है। तो इससे क्या कर रहा है, इसे फोर्सफुली हमारा ये ट्रांजिस्टर ऑन करा रहा है। क्यों, एसी ऑफ एडेप्टर हटाते आएगा, ठीक है। आते क्या कर देगा, अगर ये कंटिन्यू अगर हमारा एसी ना आ रहा है, क्या कर देगा, लो कर देगा। क्यों, जैसे यहाँ पे ग्राउंड ऊपर जाएगा, रजिस्टर सेंस कर लेगा, सेंस करते क्या करेगा, एसी इन जो हमारा वोल्टेज वो आगे हमारा पार नहीं होगा, पार नहीं होगा तो क्या होगा, दोनों दोनों क्या हो जाएंगे हमारे ऑफ, ठीक है। अब अब एसी ऑफ की जो लाइन, उसी से हमारा ए कंपोनेंट वो कनेक्टेड है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं मोसफेट। अब ये भी क्या कर रहा है, ये जो है इसके फ्यूचर फेलियर के लगा रखा है कि अगर मान लो हमारी आयो है, वो जो है एसी ऑफ कंटिन्यू निकाल रही है, उसे वो लॉजिक वाइज उससे क्या कर रही है, उसे उसे लो हाई नहीं कर रही है, ठीक है, लो हाई नहीं कर रही है, उसके लिए लगा रखा है, ठीक है। मान लो एज्यूम कीजिए हमारा एसी ऑफ कंटिन्यू निकल रहा है, कब, जब हमारी आईओ डैमेज हो गई है। उस केस में क्या होगा, हमारा बैड टाइम, तो बैड टाइम जो सॉरी बैड टाइम, हाँ बैड टाइम, याद रखना है बैड टाइम कब आएगा, जब हम एडेप्टर लगाते हैं। बैड टाइम मतलब बैटरी प्रेजेंट, मतलब जब हम चार्जर लगाते हैं, उस केस में हमारी बैटरी चार्ज होती है। जब बैटरी चार्ज होती है, उस केस में हमारा बैड टाइम निकलता है। एडेप्टर लगाया, बेड टाइम पाया, बेड टाइम आते ही क्या होगा, ये हमारा मोसफेट ऑन होते क्या करेगा, ये ग्राउंड से कनेक्ट है, ग्राउंड पर भेज देगा। और जैसे ही हमारा ये रजिस्टर सेंस कर लेगा ग्राउंड को, ये एसी ऑफ से जो वोल्टेज आ रहा था आयो से डायरेक्ट जो कंटिन्यू, उसे कर देगा, लो कर देगा, ठीक है। तो ये जो हमारे एक तो हमारा ट्रांजिस्टर, एक हमारा मोसफेट, ये भी क्या कर रहा है, ये जो है ये फ्यूचर फेलियर के लगा रखा है कि अगर मान लो एसीएन कंटिन्यू आ रहा है, तो उसे लॉजिक वाइज जो है अनदर सोर्स से ऑफ कराने के लिए ये हमारे ट्रांजिस्टर और मोसफेट लगा रखे हैं, ठीक है जी। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। तो आपको ये समझ आ गया कि जो हमारा एसी ओके है, वो क्या हो रहा है, वो हमारे इन दोनों मोसफेट को भी क्या कर रहा है, बंद चालू कर रहा है। और साथ साथ जो हमारा एसी इन है, वो हमारी आयो तक भी जा रहा है, ठीक है। तो आयो को भी तो ये इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए कि हमारा जो लैपटॉप है वो अडेप्टर पे चल रहा है, बैटरी पे चल रहा है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन किसके थ्रू जाती है, हमारी एसी इन के थ्रू जाती है, ठीक है। एडेप्टर हटा, एडेप्टर हमने लगा रखा है या एडेप्टर हमने हटा रखा है, ठीक है। जब हमको मैं ट्रेस करके दिखाता हूँ, ये कॉपी देखिए, तो ये हमारा कहाँ पे आ गया,
तो ये जो हमारा एसी इन है ना, जो हमारी चार्जिंग आईसी निकाला है, वो हमारी एक तो आईओ पे आ रहा है और एक हमारा आ रहा है पीसीएच पे। ठीक है, तो ये जो हमारा एसी इन है वो हमारा दो जगह है, तो इन दोनों को भी क्या मिलेगी, इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, तो एसी इन हमारी एक इम्पोर्टेंट पिन है, एसीओ की हमारी इम्पोर्टेंट पिन है, इस पे हमें वोल्टेज मिलना चाहिए। नहीं मिलता है तो फिर दिक्कत हो जाए, मतलब एज अ लॉजिक वाइज, जैसे हमने अडेप्टर लगाया उसके से बनना चाहिए, अडेप्टर हटाते यहाँ पे जीरो मिले। ठीक है, अब जैसे ही वोल्टेज जो है हमारी क्या होगी, इसको पार करेगी, पार करती सीएलआर पे आएगी। सीएलआर पे आते क्या होगा, सीएलआर मतलब हमारा एक रजिस्टर ही होता है, जो कि हमारा कितने ओम का होता है, 0.0110, मतलब कि बहुत ही लो, कह सकते हैं कि 0 ओम का रजिस्टर है, बिल्कुल ही लो वैल्यू का रजिस्टर है, ये बहुत ही लो वैल्यू रजिस्टर है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से वोल्टेज यहाँ से पार करेगा। ठीक है, अब इसी से क्या है, एक लाइन कनेक्टेड है, दो और तीन, ये जो दो लाइन है ये हमारी डायरेक्ट किससे कनेक्टेड, हमारी चार्जिंग आईसी से। ठीक है, जो हमारी पिन है इस पे हमें जो डिफरेंस चाहिए होता है इन दोनों के बीच में, वो मिनिमम मान सकते हैं कि 10 मिली वोल्ट से लेकर 100 मिली वोल्ट तक का यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे डिफरेंस रहता है, और वो 10 मिली वोल्ट से लो नहीं जाना चाहिए। ठीक है, और जैसे ही यहाँ पे डिफरेंस मिलता है, हमारी आईसी क्या करती है, उसको क्या करती है, उसका 20 टाइम बना के उसे क्या करती है ऑटोमेटिकली, या तो इससे सी एस जो हमारी जो इंटरनल जो डिफरेंस जो ये कैलकुलेट करती है। ठीक है, इंटरनल मान लो 10 मिली वोल्ट का डिफरेंस आ रहा है एग्जाम्पल के लिए, क्यों, अब ये हमारा कह सकते हैं ये डिफरेंस कैसे आ रहा है, क्योंकि एक रजिस्टर क्या कर सकते हैं, रजिस्टर क्या करता है, वोल्टेज को लो करता है, तो ये कुछ मिली वोल्ट को क्या कर रहा है, कुछ लो करके आगे क्या कर रहा है, पास कर रहा है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है 10 मिली वोल्ट से लेकर 100, जनरली 100 मिली वोल्ट तक ये रहता है। तो ये डिफरेंस जो है आईसी जो है इसे एज इंटरनल भी यूज करती है, और दूसरी चीज क्या करती है आईसी जो है, इसका 20 टाइम बना के इसे वीआईसीएम की लाइन पे सेंड करती है। मतलब अगर यहाँ पे एग्जांपल के लिए 100, अगर मान लो अगर 100 मिली वोल्ट है, तो उसका 20x क्या कर देगी, 20x कर देगी, 20 में 20 टाइम्स से क्या कर देगी, मल्टीप्लाई कर देगी, तो उसके हिसाब से यहाँ पे 2 वोल्ट हमें वीआईसीएम पे मिलना चाहिए। अब वही जो वीआईसीएम की लाइन वो हमारी डायरेक्ट हमारी आईओ के साथ कनेक्ट रहता है। ठीक है, और उस अब यहाँ पे जो हमारा डिफरेंस लो या हाई हो रहा है, ठीक है, जो हमारा डिफरेंस लो हाई हो रहा है, उसके हिसाब से क्या करती है, जो हमारी आईओ है, आईओ वोल्टेज जो हमारा वोल्टेज कंजप्शन है, जो हमारा पावर कंजप्शन है, एज पर द अडेप्टर मोड और एज पर द बैटरी मोड, उसे क्या करता है, उसको एडजस्ट करता है। मान लो अगर अडेप्टर लगा रखा हुआ तो उस केस में क्या करेगा, पावर कंजप्शन बढ़ा देगा। जब हम एग्जाम्पल अडेप्टर हटाते हैं, उस केस में क्या होता है, हमारी जो आईओ है क्या कमांड करती है कि ऑटोमेटिक क्या कर देती है, अलग सेक्शन में पावर कंजप्शन को लो कर देती है। ठीक है, तो ये भी हमें चेक करना है कि ये प्रॉपर कनेक्टेड है या नहीं है। ठीक है, अब क्या होता है कभी कभी कि जो हमारी चार्जिंग आईसी है, चार्जिंग आईसी की जो दो लाइनें हैं, जो हमारी तीसरे नंबर की पिन है उसे हम कहते हैं सी एस आई एन, जो कि हमारी सी एस आई एन पिन नंबर 27 के साथ कनेक्ट रहती है, और जो हमारी पिन नंबर 2 है जो हमारी सी एल आर की, वो हमारी कनेक्ट रहती है किससे, सी एस एस पी के साथ। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है इनके बीच में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, या तो मतलब या तो रजिस्टर डैमेज हो जाते हैं, या रजिस्टर क्या हो जाती है, हमारी इनकी वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है ना, क्लियर हो गया आपको। अब देखिए, जो इन दोनों के बीच में कभी भी अगर आपको दिखे कि हमारे रजिस्टर जो है ये डैमेज हो गए हैं, तो उस केस में इन्हें क्या करना है, इन्हें हमें चेंज करना है, डायरेक्ट जंपर नहीं मारना है, जंपर मार दो डिफरेंस नहीं मिलेगा, डिफरेंस मिलेगा तो क्या होगा, चार्जिंग आईसी जो है वोल्टेज को यहीं पर रोक देगी, आगे इसको पास नहीं होने देगी। ठीक है, तो ये भी हमारे पास मेन, हमारे पास कह सकते हैं लाइन है, सी एस एस पी सी एस एस एन। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे वोल्टेज आएगी, और जो हमारा बी प्लस है, ठीक है, ये बी प्लस आगे बैक प्लस होके जाता है, ये नाम, ठीक है, नाम से हो जाता है आगे, तो यहीं से क्या होगी, पूरे के पूरे मदरबोर्ड वोल्टेज क्या होगी, फ्लो होगी, कब, एडेप्टर के मोड में। ठीक है, मे भी आपको पास समझ आ गया, क्लियर हो गया था ना। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कुछ एडिशनल रहेगी, यहाँ पे जैसे हमारी एक एफ बी ओ, एक ए ई आई और एक ए ई ओ, ये हमारी जनरली ये सेटिंग पिन होती है, इनका कोई ऐसा यूज नहीं होता, बस यहाँ पे इनका कोई यूज है नहीं वैसे। ठीक है, इनकी हमारी सेटिंग पिन है, अगर इनके कभी रजिस्टर वगैरह, मतलब ये तो एट द रेट में रजिस्टर नहीं है, बट अगर कोई रजिस्टर और कैपेसिटर मान लो, ये हमारा अगर कोई रजिस्टर कैपेसिटर हो, जैसे मान लो कैपेसिटर हो गया,
ठीक है। या फिर जैसे ये यहाँ से नेट कनेक्टेड है, कभी इसका जो कैपेसिटर होता है ये भी कनेक्टेड नहीं है, मतलब ए ई आई उसका भी कहीं भी कनेक्ट नहीं है। बट अगर इनमें कोई कोई लाइन में कोई कैपेसिटर हो, रजिस्टर हो, अगर डैमेज हो जाए तो उन्हें चेंज करना है। ठीक है, बस ये थोड़ा ध्यान रखना है, मेरा सेटिंग की पिन है, सेटिंग ना बिगड़े। जितने किलो ओम का, जितने ओम का रजिस्टर उस स्कीमेटिक में दिखा रखा, उतने किलो ओम या ओम्स का रजिस्टर हमें या फिर कैपेसिटर हमें क्या करना है, वहां पे लगाना है। ठीक है, ना क्लियर हो गया। एफ बी ओ, ए ई आई, ए ई ओ, उसके बाद हमारा ये हमें समझ लिया, वोल्टेज रेफरेंस समझ लिया हमने, सीई, इस तरीके से ये भी एक सेटिंग पिन, इसका भी कोई यूज नहीं है। उसके बाद ग्राउंड, उसके बाद टेस्टिंग पॉइंट, ये दोनों की पिन को क्या करा, ग्राउंड। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे थोड़ी एक दो हमारे पास हो रही है, एक वीडी एस एम बी, एक एस सी एल एस डी ए। जो हमारी एस सी एल और एस डी है, जो इनको जो पावर चाहिए काम करने के लिए, इनको चाहिए पावर चाहिए काम करने के लिए, वो हमारी वीडी एस एम बी के थ्रू आती है। वीडी एस एम बी पे भी क्या दे रखा है, एक पुल अप वोल्टेज रखा 5 वोल्ट का। ठीक है, और वो 5 वोल्ट इंटरनली क्या करेगा, एस सी और एस डी की लाइन पे जाएगा। एस सी और एस डी की लाइन हमारी जो है, एक तो चार्जिंग आईसी आईओ के बीच में कनेक्ट रहती है, और एक आईओ टू बैटरी की लाइन पे कनेक्ट रहता है। ठीक है, तो इसी के थ्रू हमारी जो आईओ है वो देखती है कि हमारी बैटरी कितने परसेंट चार्ज है। ठीक है, और कितने परसेंट हमारी, किस परसेंटेज से हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। बैटरी का स्टेटस जो है एस सी एल एस डी ए की लाइन से क्या होता है, हमारी जो आईओ है वो क्या करती है, देखती रहती है। ठीक है, और जो आफ्टर देखिए, जो हमारे पिन नंबर 9 10 है, उसमें क्या लगा रखा है, यहाँ पे एक पैड लगा रखा है। पैड मतलब कि ये हमारा रजिस्टर है, रजिस्टर हमारा एट द रेट है, तो यहाँ पे क्या लगा दी, एक लाइन लगा दी। ठीक है, और इसे हम पैड कहते हैं, मतलब कि ये रजिस्टर ना हो कि यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट लाइन यहाँ पे लाइन, मतलब एक जंपर कह सकते हो कि जंपर मार रखा है, एक पैड मार रखा है। ठीक है, तो अब यही पैड के बाद क्या इसका नाम कर दिया, ईसी एस एम बी क्लॉक, ईसी एस एम बी डी ए। तो ये दोनों की दोनों लाइनें एक बैटरी के साथ कनेक्ट रहती हैं, आईओ के साथ, चार्जिंग ऐसी था। ठीक है, तो मैंने सारी लाइन बता दी, ये एनसी नोट कनेक्टेड है। तो उसके बाद अब हम समझेंगे बैटरी चार्जिंग सेक्शन की, बैटरी चार्जिंग सेक्शन कैसे काम करता है। जो ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला जो सेक्शन, एक सेकेंड, तो ये वाला जो सेक्शन है, ठीक है, ये तो हमारा है डिस्चार्जिंग सेक्शन। जब हमारा एडाप्टर ना लगा हो, उस केस में क्या होता है, यहाँ से वोल्टेज यहाँ पे आती है। ठीक है, और ये वाला सेक्शन जो है, ये हमारा है बैटरी चार्जिंग सेक्शन। ठीक है, अब बैटरी चार्जिंग सेक्शन जो है कैसे काम करता है, बैटरी चार्ज कैसे होती है, वो हमारी होती है मोसफेट्स के थ्रू। ठीक है, तो ये हमारे दो मोसफेट लगा रखे हैं, ये दोनों मोसफेट स्विचिंग होती है, उस स्विचिंग के थ्रू जो वोल्टेज जो बनता है, उससे हमारी बैटरी चार्ज होती है। क्लियर हो गया इतना। अब इन दोनों मोसफेट कैसे काम करते हैं, देखिए, जो हमारा मेन मोसफेट है वो हमारा एक वोल्टेज लाइन के साथ कनेक्टेड है ना, और जो हमारा सेकेंडरी मोसफेट, जिसे सपोर्टिंग मोसफेट भी कहते हैं, वो हमारा ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, हमारा एयर के साथ होता है, ग्राउंड का। ठीक है, और इनका जो गेट है, जो इसका कह सकते हैं, जो हमारा मेन मोसफेट, उसका जो गेट है वो हमारा किससे कंट्रोल हो रहा है, यू गेट, अपर गेट, जो हमारे पिन नंबर 24 है, इसका नाम अपर गेट है, उससे इसका क्या हो रहा है, गेट कंट्रोल हो रहा है। और जो सेकेंडरी जो हमारा मोसफेट है, उसका जो गेट है हमारा यू गेट, एल गेट, पिन नंबर 21, तो पिन नंबर 20 से क्या हो रहा है, इसका गेट कंट्रोल हो रहा है। ठीक है, होता क्या है, एक बार हमारा क्या होता है, एक बार तो हमारा एग्जाम्पल के लिए एक बार हमारा क्या होता है, ये वाला ऑन होता है। ठीक है, एक बार ये ऑन होता है, तो एक बार ये ऑन, एक बार ये ऑन, ये हमारा बहुत ही फास्ट स्विचिंग करता है ये। और वो जो वोल्टेज है वो आगे आफ्टर कोयल के बाद हमारी आगे बैटरी पे जाती है। ठीक है, लेकिन बहुत ही हाई स्पीड से क्या होता है, एक बार ये ऑन, एक बार ये ऑफ, एक बार ये ऑन, एक बार ये ऑफ। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो इन दोनों, एक एक का सोर्स, एक का ड्रेन से एक लाइन कनेक्टेड, जो हमारे फेज है, ये देखिए कितनी बार हमारा कह सकते हैं, कितनी बार हमारा जो है मोसफेट ऑन ऑफ हो रहा है। ठीक है, ये फेज पे भी हमें वोल्टेज मतलब मिलनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो आगे हमारा एक और सीएलआर है, ये हमारा हो गया बैटरी चार्जिंग वाला सीएलआर हो गया ये। उसके ये हमारा हो गया एडाप्टर वाला, मतलब जो कि एडाप्टर की वोल्टेज को क्या करेगा, आगे फ्लो कराएगा। ये हमारा हो गया चार्जिंग वाला सीएलआर। ठीक है, अब ये चार्जिंग वाला सीएलआर से वैसे सेम है कि यहाँ से वोल्टेज फ्लो को, मतलब वोल्टेज हमारा क्या होगा, फ्लो करेगा। और यहाँ पे 2 और 3 से क्या लाइन कनेक्टेड है, 2 वाली हमारी क्या कनेक्टेड है, सीएसओपी से, और 3 वाली हमारा कनेक्टेड सीएस, एक सेकंड, सी एस ओ एन से कनेक्टेड है। तो ये भी, इसमें भी कम से कम हमें 100 मिली वोल्ट तक का हमें डिफरेंस मिलना चाहिए। ठीक है, ये जरूरी है, अगर नहीं मिल रहा है तो हमें चेक करना कि रजिस्टर की वैल्यू कम ज्यादा तो नहीं होगी, डैमेज तो नहीं हो गए, तो ये भी हमें चेक करना है। ठीक है, अब यहाँ से वोल्टेज क्या करेगी, आगे आफ्टर सीलर पार करेगी, और ये हमारे कैपेसिटर का लगा रखे हैं,
जैसे मैं बताता हूँ एग्जांपल के लिए, जो हमारी जो मोसफेट क्या होगा, एक बार ऑन ओनली हाई, एक बार लो होगा, एक बार हाई, एक बार लो, एक बार हाई, एक बार low, बहुत हाई स्पीड से होता है ये। ठीक है, तो इस जो एग्जांपल के लिए जो अपर है वो हमारा क्या है, अपर वाला हो गया हमारा डीसी, और नीचे वाला हो गया एसी। तो जो एसी मतलब कि ग्राउंड, जो ग्राउंड जो मिक्स किया है मोसफेट ने, उसको क्या करेगा, उसको क्या करेगा, फिल्टर करेगा। हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, बिल्कुल ही स्मूथ कह सकते हैं, हमें क्या मिलेगा, हमें प्योर डीसी मिलेगा, जिससे हमारी बैटरी क्या होगी, चार्ज होगी। क्लियर हो गया आपको। अब यहाँ पे कुछ लाइनें और जान लेते हैं। एक हमारी होगी सी एस तो समझा दिया। अब वोल्टेज फीडबैक और एनसी, ठीक है। तो अब देखिए वोल्टेज फीडबैक, अब इस पे भी हमें क्या ये लाइन देखनी प्रॉपर कनेक्ट है या नहीं है। ठीक है, तो ये कनेक्ट होना चाहिए। इससे जो वोल्टेज फीडबैक के थ्रू हमारी चार्जिंग ऐसी पता लगाती है क्या हमारी बैटरी चार्ज हो रही है नहीं हो रही, क्या बैटरी चार्जिंग वाला वोल्टेज प्रॉपर है या नहीं है। ठीक है, अगर एग्जाम्पल लगे लो होता है तो इन्हें फास्ट कर देती है, या फिर फास्ट लगी यहाँ पे उनको इस तरीके एडजस्ट करती है एज पर द फीडबैक, कि आफ्टर सीलर कितना वोल्टेज हमारा प्रॉपर बन रहा है, लो बन रहा है, कम बन रहा है। तो वो सारा का सारा डाटा कहाँ जाता है, बैड टाइम के थ्रू ही हमारी आई क्या लेती है, रिसीव करती है। ठीक है जी, इतना आपको क्लियर हो गया। तो अब हमने बैटरी सेक्शन भी हमने समझ लिया है। और यहाँ पे एक और चीज है, PGND पावर ग्राउंड, हमारी पिन नंबर 19 जो कि पावर ग्राउंड की है। नॉर्मल जो हमारा ग्राउंड होता है, पावर ग्राउंड में ये डिफरेंस रहता है कि जो पावर ग्राउंड का जो ट्रैक होता है ना, वो थोड़ा सा थिक रहता है। ठीक है, इसका जनरली जो हमारी हाई नॉइस होती है, नॉइस मतलब क्या, जो भी हमारे डीसी के अंदर जो एसी में उसे जनरली हम एज अ नॉइस कहते हैं। तो जो नॉइस जो हमारा सपोर्टिंग मोसफेट ने जो डीसी के अंदर मिक्स किया है, उससे क्या करेंगे, पावर ग्राउंड के थ्रू उसे क्या करना, फिर से उससे क्या करेंगे, उसकी डेस्टिनेशन तक पहुंचा देंगे। ठीक है, अब जो पावर ग्राउंड की लाइन है हमारी सपोर्टिंग मोसफेट और हमारी वोल्टेज जो हमारी चार्जिंग वोल्टेज लाइन से कनेक्टेड है। ठीक है, मैं समझा दे कि इसका यूज क्या है। इसका यूज है कि जो ग्राउंड जो डीसी के अंदर मिक्स किया उसे क्या करना, अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचा देना। उसके बाद हमारी एक बूट की लाइन है, जो कि हमारी डायरेक्टली हमारी इस फेस की लाइन से कनेक्टेड, जिससे हमारे दोनों दोनों मोसफेट क्या है, कनेक्ट है। इसका यूज क्या है, ये जो बूट की लाइन है ये सेंस करती है कितनी बार ये दोनों दोनों मोसफेट ऑन ऑफ हो रहे हैं, इनकी स्विचिंग की साइकिल को क्या करना, एडजस्ट करना। ठीक है, तो हमारी जो पिन नंबर 25 उसके थ्रू ही इनकी साइकिल को क्या किया जाता है, एडजस्ट किया जाता है। ठीक है, अब अब आप कहोगे कि जो हमारा इस लाइन के साथ कैपेसिटर है वो तो डीसी को पास नहीं करता। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कैपेसिटर जो है डीसी को पास नहीं करता, बट वो एसी को पास करता है। तो जो हमारे सपोर्टिंग मोसफेट ने जो ग्राउंड को मिक्स किया है चार्जिंग वोल्टेज के अंदर, उसे क्या करेगा, उसे वो तो आगे क्या हो जाएगा, रजिस्टर हमारा क्या कर देगा, मूव कर देगा। तो जैसे ही यहाँ से ग्राउंड हमारा आगे जाएगा, ठीक है, बूट पे, और बूट पे हमारा क्या दे रखा है यहाँ पे, वीडी पे एलडी की तरह पुलअप दे रखा है। तो वो पुलअप जो है क्या होगा, लो हाई होगा। उसके हिसाब से क्या होगा, हमारी जो पिन नंबर 25 के थ्रू हमारी चार्जिंग ऐसी क्या करेगी, इनकी साइकिल क्या करेगी, एडजस्ट करेगी। ठीक है, क्लियर इतना। और उसके बाद हमने डिस्चार्जिंग सेक्शन ही पढ़ लिया है। और इसके बाद देखिए, जब हम एडेप्टर हटाएंगे, एडेप्टर हटाते ही क्या होगा, एडेप्टर हटाते ही हमारा क्या क्या नहीं बनेगा, डीसी नहीं बनेगा, एसी नहीं बनेगा, एसी ओके, मतलब सब कुछ हमारा क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, वीडीपी भी नहीं बनेगा। ठीक है, जैसे ही हम हटाएंगे उस केस में क्या होगा, जहां से जिस टर्मिनल से हमारी बैटरी चार्ज हो रही थी, ठीक है ना, उसी टर्मिनल से वोल्टेज क्या करेगी, ऊपर चली जाएगी। ठीक है, मतलब डिस्चार्जिंग वाली रैम चली जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया था ना। अब मैंने आपको बताया था, एक चीज मैं आपको बताई थी कि जो विन है बिफोर आरबी फैट, वो डायरेक्टली कहाँ दिया गया, इस पे दिया गया। अब ये लाइन देखिए कनेक्ट किससे है, ये कनेक्ट हमारे किसके साथ है, मोसफेट, जो कि हमारा पी चैनल मोसफेट है। पी चैनल को क्या चाहिए, लो वोल्टेज चाहिए, तो यहाँ पे हाई दे रखा है। इसका मतलब जब एडाप्टर लगाएंगे हाई वोल्टेज आएगी, हाई वोल्टेज से क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। एडाप्टर के केस में क्या रहता है, ऑफ रहता है। जैसे एडाप्टर हटाएंगे में हमें विन नहीं मिलेगी। जब हमें विन नहीं मिलेगी तो क्या हो जाएगा, 0 वोल्ट। जीरो पे क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। ऑन पे क्या होगा, वोल्टेज आगे क्या करेगा, हमें पार कर देगा, बैटरी वाली वोल्टेज। ठीक है, अब आप कहोगे ये जो ये किस लिए बना, ये कह सकते हैं अगर प्रोटेक्शन। ठीक है, इसका कोई ऐसा यूज नहीं है, इसे आप हटा सकते हैं अगर दिखे कि ये ट्रांजिस्टर ऑन हो रहा है, या फिर
ये मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत कर रहा है तो इन्हें आप हटा सकते हैं, इससे कोई भी आपके लैपटॉप में दिक्कत नहीं आएगी। तो ये सेक्शन सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए। बट चलो बता देता हूँ कि कैसे काम कर रहा है। देखिए, जो ये ट्रांजिस्टर है इस पे बेस पे वोल्टेज कहाँ से आ रही है, V1। V1 कौन सा, V1 ये वाला। एक सेकेंड, देखिए देख रहे हो, मतलब बिफोर मोसफेड वाली जो लाइन है, ये वाला लाइन, ठीक है, यहाँ से लाइन कनेक्टेड है। और जो वोल्टेज मतलब कि बिफोर मोसफेट वाली का क्या नाम है वोल्टेज का, V1, है ना। तो जो वोल्टेज इस ट्रांजिस्टर पे दी गई है वही सेम वोल्टेज जो यहाँ पर भी दी गई है। तो कह सकते हैं कि ये हमारी विन ही है, ठीक है, ये हमारी विन ही है। तो विन यहाँ पे आ रही है, ठीक है। जब विन यहाँ पे आ रही है, अब अगर एज्यूम करो अगर यहाँ विन आ रही है तो ये ओनो का ओनो की क्या कर देगा, इसे क्या कर देगा, एडेप्टर केस में क्या कर देगा, ग्राउंड बना के मतलब डिवाइडर बना के यहाँ पे लो वोल्टेज ऑन कर देगा। तो ऑन तो नहीं होना चाहिए एडेप्टर केस में। तो अब इस लाइन को कौन लो कर रहा है, मतलब बाय डिफॉल्ट यहाँ पे दोनों पे सेम वोल्टेज आ रही है 1919। तो इसे कौन लो कर रहा है, इसे लो कर रहा है हमारा वीडीपी एलडीओ। वीडीपी एलडीओ कब आएगा, जब हम एडेप्टर लगाएंगे। एडेप्टर केस में तो बताया था ना कि वीडीपी एलडीओ बनेगा। जैसे वीडीपी एलडीओ आएगा क्या करेगा, यहाँ पे आएगा, इसके गेट पे है, गेट पे आते क्या हमारा पी चैनल मोसफेट है। तो जैसे ही यहाँ पे आएगा, ये ऊपर ग्राउंड पे, ग्राउंड भेजते क्या करेगा, जो हमारा ये रजिस्टर क्या कर लेगा, सेंस कर लेगा ग्राउंड को, तो आगे वोल्टेज आगे पार नहीं करेगा। तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो, ठीक है। अब इस पाथ को मान लो एग्जांपल के लिए कंटिन्यू वीडी पे एलडीओ आ रहा है, कंटिन्यू वीडी पे एलडीओ आ रहा है। अब इसे मान लो हमारी एसी खराब हो गई है, वीडी पे एलडीओ कंटिन्यू फ्लो करा रही है, तो उसको फोर्सफुली कौन ऑफ करा रहा है, फोर्सफुली करा रहा है हमारा एसी ऑफ। एसी ऑफ कब निकलेगा, जब हम एडेप्टर हटा देंगे। एडेप्टर हटाते ही हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, वोल्टेज मिलेगा 3 वोल्ट या फिर 5, जो भी हमारा 5 वोल्ट 3 वोल्ट जो भी हमारा वोल्टेज वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आएगा। आती से क्या कर देगा, ऑन कर देगा। ऑन करती है फिर वो ग्राउंड भेज रहा है ऊपर, ठीक है। तो अगर इन केस अगर वीडीपी एलडीओ वाला जो वोल्टेज वो कंटिन्यू आ रहा है, मतलब ये लॉजिक वाइज ओपन नहीं हो रहा है, तो इसे फोर्सफुली कौन करा रहा है, इसे वो। तो कह सकते हैं इसका कोई लॉजिक है नहीं वैसे देखा जाए तो, ठीक है। तो ये एज अ प्रोटेक्शन के लिए दे रखा है, ठीक है। आ, तो अगर कभी आपको दिखे कि हमारा ये ट्रांजिस्टर हमारा शॉर्ट हो गया या फिर यहाँ पर ये शॉर्ट हो गया, तो मैं कहता हूँ इस टाइम काट दो, क्या कर दो, काट दो, ठीक है, ये रजिस्टर हटा दो, बात खत्म। तो आपके मदरबोर्ड 1% दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इसे जो ओपन को करा ये करा रहा है, विन नहीं आएगा, जीरो। क्योंकि ये जो पी चैनल का रिवर्स काम करता है, जब इस पे वोल्टेज नहीं होता तब ये वोल्टेज क्या करता है, पास करता है। जब इसके गेट वोल्टेज होता है तो ये ऑफ हो जाता है। ये रिवर्स में काम करता है, ठीक है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो हमने पूरा विन सेक्शन को हमने समझ लिया है कि कैसे विन सेक्शन हमारा काम करता है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे ऑफ करते हैं। सो बाय बाय।